हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसका हम यूनिट 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप आपको अगर वीडियो नहीं मिलती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यूनिट 1 यूनिट 2 की भी वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करेंगे, वहाँ इस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और आपको अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है इंग्लिश की तो वो भी आपको इसी इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 का नाम क्या है हमारा? नर्चरिंग नेचर। ठीक है, तो नर्चरिंग नेचर जो हमारी यूनिट 3 है, जिसका हमारा चैप्टर फर्स्ट है नीम बाबा, इस पर हमारी स्टोरी है। तो यहाँ पे लिखा है, पहले एक एक्टिविटी है वो हमें करनी है। नीचे ये एक्टिविटी दी है, इसे हमें करना है। तो एक्टिविटी क्या दी है कि ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, कई तरीके से हमारे ट्रीज जो है यूजफुल होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। हमें जो है ट्रीज के यूजेस लिखने हैं। इसमें जो पिक्चर बनी है हमें ट्री की, तो इन बॉक्सेस में हमें ट्री के यूजेस लिखने हैं। तो पहला तो यूज लिखकर दिखाया, मतलब दिया हुआ है कि सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ट्रीज के कुछ पार्ट का यूज है मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा मैंने लिख दिया है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ट्रीज हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को जो है वो रोकता है। ट्रीज ऑफर शेड एंड शेल्टर सीड से, मतलब ट्रीज से जो हमें शेड और शेल्टर भी मिलता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि नीम इज ए कॉमन ट्री। नीम आप जानते हैं नीम का पेड़ होता है, तो ये कॉमन ट्री है इन अवर कंट्री। डिस्कस इन ग्रुप्स 4 एंड फिल कॉलम्स ए और बी। हमें कॉलम ए और बी जो है फिल करने हैं। क्या है कॉलम ए में? कॉलम ए में दिया है कि व्हाट डू यू नो, कि आप जो है क्या क्या जानते हैं। ठीक है, नीम के बारे में। और व्हाट डू यू वांट टू नो, और अब इससे ज्यादा जो है और क्या जानना चाहते हैं आप नीम के बारे में, वो लिखना है। तो यहाँ पर हम नीम के बारे में क्या क्या जानते हैं। नीम ऑयल इज ऑफन यूज्ड एज ए नेचुरल पेस्टिसाइड, मतलब क्या पेस्टिसाइड के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है, एक दवाई के रूप में यूज किया जाता है, जो कि जिसका छिड़काव जो है पौधों पर किया जाता है, जिससे उस पर कीड़े नहीं लगते। इट्स लीव्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिसिन भी बनाई जाती है इसकी पत्तियों से। इट इज कॉमनली यूज्ड इन शैम्पू, शैम्पू में भी यूज किया जाता है नीम का। इट इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये जो इसका जो है मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या जानना चाहते हैं हम इससे ज्यादा और नीम के बारे में, ये तो हम जानते हैं। बाकी हम जानना क्या चाहते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट अदर यूजेस ऑफ इट, मैं इसके और भी यूजेस जानना चाहती हूँ। मैंने तो ये लिख दिया। चलिए अब चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है, जो अंबर है रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड मतलब आंगन में उसके नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो जब वो स्कूल से वापस आती थी तो वो बैठ जाती थी नीम के पेड़ के नीचे। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर, उसने ये महसूस किया कि जो नीम का पेड़ है वो उससे कुछ कह रहा है, मतलब फुसफुसा रहा है, धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। उसने ऐसा महसूस किया। शी लुक्स एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री, फिर उसने ट्री की तरफ देखा और जो है उससे बात करने लग गई। वो बैठी थी जब वो, ठीक है अंबर। अब अंबर बोलती है कि नमस्ते, आई एम एम्बर, वो मतलब ट्री से बोलती है कि मैं जो हूँ वो कौन हूँ, मैं एम्बर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक यू, मे आई, मैं जो है आपसे जो है बात करना चाहती हूँ। ठीक है, नीम बाबा कहते हैं कि, अब नीम बाबा बोलते हैं, जो नीम का पेड़ होता है वो बोलता है, श्योर डियर एम्बर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम तो बचपन से ही मेरे जो है शेड में खेल रही हो, मेरी छाया में खेल रही हो, तो मैं तो तुम्हें जानता हूँ। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे क्या बोल सकती हो, नीम बाबा बोल सकती हो। अब इसके बाद जो अंबर बोलती है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैंने जो आपको जो कई जगह देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज मुझे जो अपने बारे में और बातें बताइए। अब नीम बाबा बोलते हैं कि आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत ही पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियन ऑफ ईयर्स, मेरा जन्म जो है मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले हुआ था। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, कभी कभी मैं आपको मिलूंगा नॉर्थ इंडिया में और म्यांमार में, मैं आपको दिखाई दूंगा। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इन इंडिया, मेरी और भी फैमिली जो है वो इंडिया से बाहर भी मिलेगी आपको। तो एम्बर बोलती है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर,
वेयर एज कैन नीम बी फाउंड, इंडिया से बाहर भी कहाँ पर मिलती है, मतलब कहाँ पर हमें नीम जो है मिलती है इंडिया से बाहर। तो नीम बाबा बोलते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। मैं कहाँ मिलता हूँ आपको इंडिया से बाहर, एशियन अफ्रीकन कंट्री में मिलता हूँ, इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और मेरा कुछ पार्ट जो है अमेरिका में भी है। अब इसके बाद अम्बर बोलती है दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हु गेव यू योर नेम, आपको ये नाम किसने दिया। तो चलिए अब स्टोरी आगे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर नीम बाबा बोलते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मेरे नाम के जो ये मेरा नाम आया है उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थॉट प्रोवोकिंग मतलब इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं मेरा जन्म जो है इंडिया में हुआ है, एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिस्ता, लेकिन संस्कृत में मेरा नाम क्या है, अरिस्ता है। द वन हु क्योर्स डिसीजेज, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है। निम्बा एंड नीम्बाका, द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस, ईरानियंस के द्वारा जो है मुझे निम्बा और नीम बाबा नाम दिया गया, नीम्बाका, ठीक है। अब अंबर कहती है रियली, सच में। नीम बाबा बोलते हैं यस इन हिंदी माई नेम इज नीम, हिंदी में तो मेरा नाम नीम है। इन इंडिया, इंडिया में आई हैव अदर नेम्स, मेरे और भी नाम है, नीम, लिम्बा, निमोरी, ठीक है। लिखा है निम्बा मॉन्ड, निम्बे एंड निम्बो, ये भी नाम है मेरे इंडिया में। अब अम्बर बोलती है यू आर सो वेल नोन द वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल होगा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, मिसिंग है यहाँ पर, दैट्स वंडरफुल। अब नीम बाबा बोलते हैं कि डियर एम्बर वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट्स वी डू, मैं जो जो मेरा काम होता है या मैं अपने काम से जो है जाना जाता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, मेरा जो भी यूज होता है। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस, लोग जो है मुझे फाइंड करते हैं, मतलब मुझे ढूंढते हैं यूज करने के लिए, इसीलिए मैं उसी से मैं जाना जाता हूँ। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट मुझे क्या बोलते हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, बिटर माने होता है कड़वा। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और मुझे नेचर्स ऑफ गिफ्ट मैन भी नाम दिया गया है। क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री भी बोला गया है मुझे। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग जो मुझे मैजिक ट्री भी बोलते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और मुझे ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। अब आगे लेट अस डिस्कस, यहाँ दिया है ये डिस्कस करने के लिए कि अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, अंबर ने जो है कई तरीके के फैक्ट्स नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा से जो है के बारे में जो है फाउंड किए थे। फिल अप हमें फैक्ट शीट से, अब हमें नीचे कोई शीट दी गई है उसे हमें फिल करना है, ठीक है। तो वो ये शीट है जिसे हमें फिल करना है। तो पहले तो कॉमन नेम क्या है, नीम है, ठीक है। और जो कहाँ से हमें ये मिली है, किसने ये नाम रखा है, ईरानियंस ने, ठीक है। पीरियड ऑफ बर्थ, कब से इसका बर्थ हुआ है नीम का, तो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, मिलियन ईयर्स एगो पहले। बॉर्न हुआ है नॉर्थ इंडिया ऑफ द म्यांमार में, ठीक है। इसका फाउंड हमें पाया गया है एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। कॉमन नेम्स क्या है इसके, नीम है, लिम्बा है, निम्रोड़ी है, निम्बा मॉन्ड है, निम्बे एंड निम्बो, ठीक है, जो कि चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिए हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर गिफ्ट टू मैन, ठीक है। नेम गिवन बाय अदर्स, अदर्स ने उनको नाम किया, और अन्य लोगों ने उनको क्या नाम दिया है नीम को, मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विंग्स, इसकी जो स्मॉल जो ब्रांचेस होती है, स्मॉल थिन ब्रांचेस, ट्विग्स मतलब होता है कि स्मॉल ब्रांचेस, उससे हम क्या करते हैं, अपने टीथ को साफ करते हैं। आपको पता ही है कि नीम से टीथ साफ किए जाते हैं, पहले के लोग साफ करते थे, अब तो नहीं करते लोग, कुछ लोग अभी भी करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स, और इसके जो पत्तियों से जो है हमारे कपड़ों को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर है, कुछ समय पहले जो है, व्हेन माय ब्रदर हैड मीसल्स, उसको मीसल्स हो गया था, ठीक है, दाने दाने से हो जाते हैं, है ना, जिसको आप चिकन पॉक्स वगैरह भी बोलते हैं। डिसीज विथ फीवर, उसमें फीवर भी आता है, और रेड रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पर। द डॉक्टर टोल्ड अस, उस टाइम पर डॉक्टर क्या बोलता है, पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, की बेड पर जो है आप नीम लीव्स रखिए, इसके लिए रिकमेंड करता है डॉक्टर आपको। एंड मेक हिम लाई डाउन, और उस पर लेटाइए जिसको ये डिजीज हुई है।
बीमारी हुई है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर, ऐसा क्यों कहते हैं करने के लिए? तो इसका आंसर नीचे है। अब नीम बाबा बोलते हैं द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉयज। नीम के अंदर जो है केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि जर्म्स को जो है क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। मीजल्स कॉज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीजल्स में क्या होता है, इस बीमारी में हमें ईचिंग होती है बॉडी पर। नीम लीव्स गिव कंफर्ट, नीम से जो है हमें कंफर्ट फील होता है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और ये जो है वो जर्म्स को बढ़ने भी नहीं देता। ग्रो मतलब बढ़ना, ब्रीड माने तो बढ़ने नहीं देती बीमारी को नीम। नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन। नीम के जो फ्रूट्स हैं, बार्क है, लीव्स का, इन सब का यूज है मेडिसिन बनाने के लिए, क्या है, क्योर मैनी डिजीज, कई डिजीज से बचने के लिए, ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए। यहाँ दिया है कि अंबर कहती है यस आई वंस हैव ए कफ, मुझे एक बार जो है कफ हो गया था। एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मुझे सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। माई ग्रैंडफादर क्योर्ड मी, मुझे बचाया विद ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग, नीम की बाग से उन्होंने मेडिसिन बनाई और उससे जो है मुझे आराम मिला। एंड व्हेन माई फादर एंड हैड इचिंग इन द आई, जब मेरे फादर को आंखों में इचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी, तो शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स, नीम फ्लावर से जो है काजल प्रिपेयर किया उन्होंने, विच क्योर्ड हिम, जिससे उनको राहत मिली। ठीक है, अब नीम बाबा बोलते हैं कि ओ लिटिल एम्बर यू नो सो मच, आप तो बहुत कुछ जानते हो। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड, आप जानते हो, आपको याद रखना चाहिए कि ये भी जो भी रेमेडीज है ना, ये उन लोगों के द्वारा यूज करनी चाहिए जो वेल ट्रेंड होते हैं एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिनको जो बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो वो नीम का यूज करके दवाइयाँ बनाते हैं। एम्बर कहती है यस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। अब वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी, ठीक है। अब टेल मी नीम बाबा, मुझे ये बताओ कि इज देयर एनी यूज ऑफ नीम, फार्मर उसका यूज कैसे करते हैं, नीम का कोई यूज है फार्मर के लिए? तो नीम बाबा बोलते हैं यस इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर, अगर नीम के सीड्स का पाउडर, बीज का पाउडर जो अगर हम पानी में मिक्स कर दें, एंड स्प्रे ऑन द प्लांट एंड ट्रीज, और अगर हम उसको प्लांट और ट्रीज पर स्प्रे करें, देन लोकस्ट डोंट ईट देम, लोकस्ट होते हैं जैसे टिड्डे वगैरह होते हैं ना, टिड्डे आ जाते हैं ग्रीन कलर के, तो वो उसको पौधों को नहीं खाते अगर हम इसका छिड़काव करते हैं, क्योंकि वो डैमेज कर देते हैं ना पौधों को। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर हम राइस फील्ड में भी इसका यूज करें, तो वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहाँ पर वाटर जो इकट्ठा हो जाता है, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, ये मॉस्किटो को बढ़ने से रोकता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इससे क्या होता है, हेल्प करता है पौधों को बढ़ने में, ठीक है। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, ये जो है दीमक वगैरह से भी जो है क्रॉप्स को बचाता है। विच ईट्स रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो कि क्या खा जाती हैं, पौधों की जड़ें खा जाती हैं, तो उनसे भी बचाता है। एंड इज इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और ये उसके अलावा और भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी बढ़ने से रोकता है, ठीक है। नीम जो क्या कर देते हैं, खा जाते हैं पौधों को, उनको भी रोकता है, ठीक है, बढ़ने से। अब एम्बर कहती है कि दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड अवर होम्स, अगर हम नीम का छिड़काव, जो नीम के पाउडर का सीड्स का छिड़काव जो अगर हम यहाँ पर वाटर इकट्ठा होता है वहां पर भी कर दें अपने घर के आसपास, तो मॉस्किटोज नहीं बढ़ेंगे, वॉन्ट ब्रीड इन दैम। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मतलब गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि ये सस्ता भी पड़ता है ना, नीम से बनने वाली चीजें जो हमें सस्ती भी पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, जिससे क्या होता है, मच्छर नहीं बढ़ते हैं। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन अदर डेली लाइफ, आप मुझे और भी यूजेस बताइए डेली लाइफ में जो है नीम के। अब नीम बाबा बताते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम एंड सी पाउडर टू देम, अब जो लोग अपना माल स्टोर करते हैं खाने मतलब अनाज का, उनसे भी जो है नीम पाउडर जो है बचाता है कीड़े मकोड़े लगने से। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, नीम का जो ऑयल है, तेल का यूज किया जाता है साबुन और टूथपेस्ट बनाने के लिए भी। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और जो फर्नीचर बना होता है ना लकड़ी का, वो टर्माइट्स उन्हें ना खाएं, उससे भी नीम जो है बचाता है, ठीक है, उनको, वुड को।
नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर, नीम जो है प्यूरिफाई भी करता है एयर को। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, आप इसकी कई क्वालिटीज को डिस्कवर कर सकते हैं। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप डिस्कवर करेंगे वैसे वैसे आप इसके बारे में और भी जानेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे आप। एम्बर, यस नीम बाबा, आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। अब वो कहती है यस नीम बाबा, मैं ऐसा करूंगी और आपको थैंक्स आज के दिन के लिए। नीम बाबा उसको बोलते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, खुश रहो मेरे बच्चे। अब जो है इस चैप्टर को तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी की जो है वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर और मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर, फार्मर के लिए कैसे यूजफुल है नीम। तो नीम सीड पाउडर मिक्सड इन वाटर स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिवेंट्स लॉकस्ट फ्रॉम ईटिंग देम। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ताकि जो है लॉकस्ट उसके पौधों को ना खाए, इसलिए नीम का स्प्रे करवाया जाता है। इन राइस फील्ड्स में क्या किया जाता है, इट स्पॉट्स मॉस्किटोज, मॉस्किटोज ब्रीडिंग को रोका जाता है, बढ़ने से रोका जाता है। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ताकि जो है पौधे आसानी से बढ़ सके, ठीक है, क्रॉप हो सके। इट सेव्स क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट, टर्माइट से बचाता है, विच ईट द रूट, जो रूट्स को खा जाती हैं, एंड स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट हार्म क्रॉप्स, ठीक है, ये पढ़ा चुकी हूँ तो वही लिखा है। अब इसके बाद है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ द नीम ट्री। नीम ट्री के जो और अदर यूजेस क्या है, तो पहला है क्लीनिंग टीथ विद नीम ट्विग्स से किया जाता है, हमने उसकी ब्रांचेस से किया जाता है, दांतों को साफ किया जाता है। प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स विद नीम लीव्स से, हम लीव्स से जो हम प्रोटेक्ट करते हैं क्लॉथ्स को भी। मेकिंग मेडिसिन फ्रॉम नीम लीव्स, जैसे बार, फ्लावर्स, फ्रूट एंड रूट्स टू कर्व वेरियस डिसीजेज से हमें जो है बचाता है, मेडिसिन बनाई जाती है। सेविंग स्टोर्ड ग्रेन्स, ग्रेन्स को जो स्टोर किया जाता है उसमें ऐड किया जाता है नीम के सीड पाउडर को, ठीक है, ताकि उनमें कीड़े ना लगे। मेकिंग सोप एंड टूथपेस्ट फ्रॉम नीम ऑयल, नीम ऑयल से जो है हम क्या बनाते हैं, सोप और टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है नीम ऑयल का। अब जो है ये इस चैप्टर में जो अभी हम यूनिट 3 का जो है आज हम इतना ही काम करेंगे। ये जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके बाद जो अदर वर्कशीट्स हैं उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।